गुरु प्यारी साध संगत जी, आज जो डेरा ब्यास में सवाल जवाब हुए हैं उनकी वीडियो आप जी के लिए हम लेकर आए हैं जी। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे। साध संगत जी, एक बहन कहने लगी, बाबा जी जब मैं भजन सिमरन पर बैठती हूँ तो मुझे लगता है जैसे मेरे पैरों पर कोई चीज़ चलने लगी है, तो मैं डर जाती हूँ। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, यह सब हमारा वहम होता है। भजन सिमरन करते हुए मन हमें भ्रमों में डालने की कोशिश करता रहता है जिससे हम वहाँ से उठ जाएं, लेकिन हमें उठना नहीं है, भजन सिमरन करते रहना है। एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी मेरी आपसे विनती है कि मुझे नामदान दे दीजिए, मैं दोनों आंखों से देख नहीं पाता हूँ जी। तो बाबा जी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा कि बेटा कोई बात नहीं। फिर यही भाई बाबा जी से कहने लगे कि बाबा जी डेरे में जब हमें रूम लेना होता है तो हमें बड़ी दिक्कत आती है। तो बाबा जी ने पास में बैठे सेक्रेटरी साहब की तरफ इशारा करते हुए कुछ कहा, तो सेक्रेटरी साहब ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर एक बहन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी क्या नामदान का समय निश्चित होता है, मतलब जीव को नामदान कब मिलेगा, क्या यहाँ पहले से तय होता है? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा जन्म और मरण तो पहले से ही तय होता है, बाकी जो कुछ भी हो रहा है यह सब तो हमारे कर्मों के हिसाब से हो रहा है, जैसे कर्म होंगे वैसे ही भोगने पड़ते हैं। फिर एक भाई बाबा जी से कहने लगे, बाबा जी कभी कभी भलाई के लिए झूठ बोलना पड़ता है, तो क्या इससे भी धार्मिक कर्म बनते हैं, यानी कि हमारे कर्म हम पे चढ़ते हैं? तो बाबा जी ने कहा, बेटा कर्म तो हर समय से बनता है, यानी कि हर काम से बनता है, हमें तो बड़ा ही सोच समझ के कदम उठाने की ज़रूरत है, इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना कि बाद में बोझ उठाना पड़ जाए। एक लड़की बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी आपकी कृपा से कल मुझे नामदान की पर्ची मिल गई और आज आपने फिर से कृपा कर दी और आज मुझे आपसे बात करने की पर्ची भी मिल गई। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा मेरी ऐसी यानी कि कैसी कृपा, तो सब उस एक ही की है जो पूरी सृष्टि को चला रहा है। एक बहन ने कहने लगी कि बाबा जी मैंने देखा है कि जो लोग परमार्थ से जुड़े हुए हैं उनमें 3 तरह की कैटेगरी होती है। कैटेगरी मतलब जो बहुत भजन सिमरन करते हैं वो तो बड़े प्रेम से सचखंड चले जाएंगे, और उसके बाद आती है सी कैटेगरी, ऐसे लोग जो बिल्कुल भजन सिमरन नहीं करते तो उनको कान से पकड़कर खींचकर सचखंड ले जाया जाएगा। और बीच की कैटेगरी होती है बी, मतलब मेरे जैसी कैटेगरी, जो थोड़ा बहुत भजन सिमरन कर लेते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं हो पाता, तो उनका क्या बनेगा? तो बाबा जी ने समझाया, बेटा मालिक के आगे कोई कैटेगरी नहीं होती, परमार्थ में जितना भजन सिमरन करोगे उतना मालिक से रिश्ता ज़्यादा जुड़ता चला जाएगा। फिर किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी आप कहते हो कि आपने खुद की पहचान अपने खुद की पहचान करना है, तो इसका क्या मतलब, यानी कि स्वयं की पहचान करना है, इसका क्या मतलब है? तो बाबा जी ने समझाया कि पहचान का मतलब होता है कि अपने अंदर से दर्शन। तो यह भाई कहने लगे कि बाबा जी अगर अंदर से दर्शन ना हो तो? बाबा जी ने कहा, बेटा हमें तो करने पर ध्यान देना है, या तो मालिक की बख्शिश है, बात है कि वहाँ कब हमारे ऊपर बख्शिश करेगा। जब मालिक की मौज होती है तो सब कुछ अपने अंदर दिखाई देने लग जाता है। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी मैंने जम्मू से आपसे नामदान लिया है और उसके पहले मेरे कर्म बहुत भारी थे, लेकिन आपने मुझ पर बख्शिश कर दी और उसके बाद मुझे एक बड़ा धक्का लगा, मेरे माता पिता दोनों ही चले गए। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा जो आया है उसे तो जाना ही है, यहाँ से तो महापुरुष भी चले गए, यहाँ उस मालिक की मर्जी चलती है, हमारी मर्जी नहीं चलती। फिर उन्हीं भाई कहने लगे, बाबा जी मेरे बच्चे कहते हैं कि बाबा जी से पूछना हमारे दादा दादी को क्यों बुला लिया। तो बाबा जी ने कहा, बेटा मालिक की चीज़ थी, मालिक ने अपने पास वापस ले ली, तो जो मालिक ने दिया उसकी कद्र करनी है। फिर एक बहन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी क्या कर्मों का हिसाब अटल है? तो बाबा जी ने समझाया, बेटा कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ता है, कर्मों के हिसाब से तो देवी देवता भी नहीं बच सकते थे, इसलिए सोच समझकर कर्म करो, ऐसे कर्म मत करो कि बोझ के नीचे दब जाओ। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी मैं पीरों की दरगाह पर जाता रहता हूँ, वहाँ मैं सेवा भी करता हूँ, लेकिन अब मैं आपसे नामदान लेना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने कहा, बेटा सबसे बड़ी सेवा तो भजन सिमरन की है, कहीं से भी जुड़ करनी तो मालिक की भक्ति है, यानी कि कहीं भी जुड़े लेकिन करनी तो मालिक की भक्ति है ना।
एक बहन कहने लगी, बाबा जी सिमरन में मन नहीं लगता। तो बाबा जी महाराज जी ने कहा, बेटा मन तो हमसे बगावत करता है या कोई अपनी मर्जी से नहीं करता। मन को बागी होने की आदत है और इसको बागी हमने ही बनाया है। अगर हम रोज़ भजन सिमरन नहीं करेंगे तो मन हमें भटकना शुरू कर देगा। इसलिए कहा जाता है बिना नाम का भजन सिमरन यानी कि बिना नागा किए हुए भजन सिमरन करना चाहिए। नाम के बिना एक पल भी नहीं रहना चाहिए। एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी मैं आपकी संगत को कैसे खुश करूं? तो बाबा जी ने कहा, बेटा हमें यहाँ किसी को खुश करना हमें नहीं करना, हमें तो बस मालिक को खुश करना है। मालिक के साथ ही एक असली यानी कि असल रिश्ता बनाना है, बाकी सब झूठे हैं। इसलिए मालिक की भजन बंदगी किया करो। फिर एक बहन बाबा जी से सवाल करते हुए रोने लगी और कहने लगी, बाबा जी मैं आपके लायक नहीं हूँ। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हम सब यहाँ सेवादार हैं, ना यहाँ कोई बड़ा और ना यहाँ कोई छोटा। जो मालिक की सेवा करता है वह सबसे ऊंचा है। फिर बाबा जी ने कहा, सदके जावा एहो जी यानी संगत ते जिन्हें मेरे नाल निभाई। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी मेरे दिमाग में बहुत बुरे बुरे नेगेटिव यानी कि बुरे विचार आते रहते हैं, मैं क्या करूं? तो बाबा जी ने कहा, बेटा जैसे विचार मन में आएंगे वैसा ही जीवन में होने लगेगा। बुरा सोचोगे तो कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन अगर खुश रहेंगे, पॉजिटिव विचार और सकारात्मक सोच रहेगी तो जीवन में भी अच्छा ही होगा। यह जो मन में उल्टे विचार आते हैं ये हम ही तो अपने अंदर उत्पन्न करते हैं। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव विचारों को अपने अंदर जगा कर रखना चाहिए। साथ संगत जी, तो यहाँ आज के सवाल जवाब थे जो डेरा ब्यास में बाबा जी महाराज जी से संगत ने किए थे। साथ संगत जी, डेरा ब्यास का माहौल बहुत ही सुंदर था और संगत भी बहुत ही प्रसन्न थी, बहुत रस था जी। साथ संगत जी, इसी के साथ में वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी, शुक्रिया, टेक केयर।